जितिया या जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत विवाहित महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को रखने का विधान है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत 2022 कब है? जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाएगा। इस साल ये व्रत 18 सितंबर की रात से प्रारंभ हो रहा है और 19 सितंबर तक चलेगा। व्रत का पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद व्रती को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर साफ करना होता है। इसके बाद पूजा स्थल के पास एक छोटा सा तालाब बना ले। तालाब के पास पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दे। तत्पश्चात शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमुतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। अब दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से इस मूर्ति को सजाएं। अब उन्हें भोग लगाएं। मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा तैयार करें और दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें। अब पुत्र की प्रगति की कामना करें। इसके बाद व्रत कथा अवश्य सुने और सुनाएं। कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा अनुसार गंधर्वराज जीमुतवाहन बड़े धर्मात्मा थे। अपने युवा काल में ही उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया था। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। वो विलाप कर रही थी। तभी जीमुतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए सभी नागों ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए गरुड़ को देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। एक दिन वो स्वयं नाग माता की संतान की जगह कपड़े में लिपटकर गरुड़ के सामने शिला पर लेट गए। तभी गरुड़ ने जीमुतवाहन को अपनी पंजों में दबाया और उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि नाग शांत है तो उसने कपड़ा हटाया और देखा ये तो जीमुतवाहन है। जीमुतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीमुतवाहन को छोड़ दिया और गरुड़ ने नागों को ना खाने का वचन दे दिया। इस कथा के अलावा महाभारत से भी एक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और बदले की भावना में उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तब उन्होंने अपने सभी पुण्यों का फल